नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर अजय 10+2 पर। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी दक्षता अभ्यास की, वो पार्ट 1 था। अब मैं बात इस वीडियो में करेंगे पार्ट 2 की। तो आइए दोस्तों, आपका पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है -4 की संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। -4 -4 की संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखिए, ये गुणात्मक प्रतिलोम तो निकला हुआ है, लेकिन ये पूछ रहा है कि किस संख्या का है। तो देखिए किस संख्या का है। तो अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखिए। गुणात्मक प्रतिलोम जब निकालते हैं हम, तो सबसे पहली संख्या मान लो x, संख्या मान लो x मान ली। तो अगर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, x का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका जब हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना आएगा। तो अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो इसके लिए बटे 1 में कर देंगे, कहने का उल्टा कर देंगे, बटे 1 में हो जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई कहे 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, 1/x का, तो हम इसके बटे में भी 1 ही करेंगे, ऐसे करेंगे, और 1/x ऐसे कर देंगे। गुणात्मक प्रतिलोम का उल्टा। और अब इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम तो दिया रखा है, लेकिन अब मैं इसी के लिए लेते हैं, ये संख्या है हमारी और ये जो है गुणात्मक प्रतिलोम है। और हमारे गुणात्मक प्रतिलोम तो दे रखा है, इसमें देखो इसकी संख्या गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ये तो गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा है, लेकिन ये बुझाया कि ये है किस संख्या का। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम तो हमें इतना दे रखा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में मैं 4 माइनस के और 4, तो इसके बटे हम कर देंगे ऐसे ऊपर। अब मुझे संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, तो ऐसे यहाँ से भी अगर हम संख्या निकालेंगे तो -4 इतना आएगा। संख्या इतनी आएगी, तब इतनी का ही तो गुणात्मक प्रतिलोम इतना है। अब देखिए इतनी संख्या है, अब गुणात्मक प्रतिलोम इतने है तो प्लस में, तो नंबर 1 तो इस गुणात्मक प्रतिलोम की संख्या होगी -4 संख्या -4 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ऐसे अगर माइनस में अगर उत्तर पूछ रहा हो माइनस में, तो हम इसे मतलब बट्टे में 1 कर देंगे, ऐसे बट्टे में 1 कर देंगे, क्योंकि संख्या में कुछ होता नहीं है, बट्टे में करेंगे 1। और अगर हम यहाँ से माइनस हटाएंगे तो ऊपर में माइनस लग जाएगा। जब ऊपर माइनस लग जाएगा तो इसका ये वाला प्लस का हो जाएगा और ऊपर वाला माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका इतना ही आंसर है। या हम जब चेंज करेंगे तो ऊपर वाले में भी माइनस लग जाएगा। ऐसे संख्या ये है -4 तो हम ये 1 हटाएंगे तो ये ऊपर वाला, क्योंकि हमने अभी पिछले वीडियो में क्या किया था, 1 कर देते थे तो माइनस वाली प्लस में हो जाती थी और प्लस वाली माइनस में। तो यहाँ पर प्लस का है तो ऐसे 1 हटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और प्लस का माइनस में ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका इतना ही आंसर है। तो देखिए दोस्तों, आपका दूसरा सवाल क्या है। ऐसे ही देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी दे रखी है, और क्या दूरी है इतनी, तो क्या कहा मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे चेंज करते हैं वैज्ञानिक संकेतन में। 3 8 4 4 5 0, सॉरी 6 0 लग गया है, 5 0। तो देखिए इसे हम जब गुणात्मक प्रतिलोम में, गुणात्मक में नहीं, वैज्ञानिक संकेतन में जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या करेंगे। मैंने आपको बताया कि 1 अंक के बाद पॉइंट लगा लेते हैं। इसमें हम 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे,
इसे ऐसे लिख लेंगे। अब शून्य वाली संख्या के लिए जब हम लिखते हैं तो 10 की घात में लिखते हैं, तो गुणा में लिखेंगे 10, और इसकी घात कितनी लिखेंगे, जो पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया तो पॉइंट के दाहिनी ओर की सभी संख्या गिन लेते हैं, मैंने आपको बताया। तो सभी संख्याएं गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर तो मैंने पॉइंट लगाया है तो इतनी ही गिनेंगे, 3 3 6 और 2 8, तो इसकी घात 8 हो जाएगी। और बोल रहा है घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए, तो बस घातीय संकेतन में व्यक्त हो गया, तो इतना ही आपका आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन 10वां था। अब 11वां क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है। प्रकाश की एक किरण द्वारा बर्फ में तय की गई दूरी, बर्फ में तय की गई दूरी कितनी है, इतनी है मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इसे भी संख्या ऐसे ही व्यक्त करनी है, देखिए 9 4 6 0 5, अब कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो हैं, तो 11 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो लग जाएंगे। तो अब हम इसे वैज्ञानिक संकेतन में कैसे व्यक्त करेंगे, मैंने आपको बताया कि एक संख्या के आगे पॉइंट का चिन्ह लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, और ये अंक कैसे उतार लेंगे। अब पॉइंट के दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको गिन लेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15, यहाँ पर तो मैंने पॉइंट लगाया है, तो इतनी ही गिनेंगे, कितनी आएगी 15, तो गुणे 10 की घात 15, इतना ही आपका आंसर होगा। तो देखिए ऐसे ही आपका क्वेश्चन अगला है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 12वां है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तो देखिए क्या है, 2 की घात 38 और गुणे में 5 की घात 32। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर गुणा में आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाती हैं, और भाग में आधार समान होंगे तो घट जाती हैं। अगर घातें समान है और आधार असमान है तो इनका गुणनफल ज्ञात करके हम घातें उतनी ही रखते हैं, कहीं इनकी गुणा कर लेते हैं। लेकिन इसमें ना घात समान है और ना आधार समान है। देखिए आधार देख 2 है, 1 5 है, और घात में 1 38 और 1 32 है। तो देखिए इसमें संकेतन दे रखा है, संकेतन दे रखा क्या, 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 इतना है। तो देखिए इसमें क्या है, 2 की घात 6 और 2 की घात 32, तो मुझे ऐसे करना है 2 की घात 25 गुणे 5। अब ऐसे ही बराबर में 2 की घात 6 गुणे 2 गुणे 5 की घात 32, क्योंकि ये दोनों आधार में असमान है लेकिन इसी की घातें समान हो गई यहाँ पे, तो गुणा हो गई। और फिर 64 की घात 10 की 32, अब यहाँ पर ये पॉइंट लगेगा तो 64। ऐसे ही हमें करना है, क्योंकि जैसे सवाल में हमें बताएगा हम वैसे तो ही करेंगे। अगर सवाल में अगर ये संकेतन नहीं देता तो हम अपनी तरह से करते, जिस तरह से भी आप लगा सकते हैं। सवाल कई तरह से लग जाता है, तो इसे हम संकेतन की तरह से लगाएंगे। तो देखिए हल करेंगे कैसे, तो 2 की घात 32 प्लस 6, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, जब 2 की घात 38 है तो 2 की घात हम 32 और 6 नहीं लिख सकते। कहना मतलब है कि अगर हम 2 की घात 32 गुणे 2 की घात 6 लिख दें, अब इसे हम घात के रूप में लिखेंगे तो इतना आधार समान है तो 2 ले लेंगे, और 32 प्लस 6 इतना ही तो आ जाएगा। तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं गुणे 5 की घात 32, वो तो वैसा ही रहेगा क्योंकि हम तो भी घातें समान कर रहे हैं, तो घातें समान करेंगे। अब इसमें अब जब हम ऐसे प्लस में लिख सकते हैं तो 2 की घात गुणे में हम कैसे लिख लें, अगर गुणे की संख्या ऐसे 4 गुणे 5 तब भी 20 आएगा, और 5 गुणे 4 तब भी 20 ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम गुणे में संख्याएं उल्टी कर सकते हैं और भाग में नहीं कर सकते हैं, और ना घटाने में कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम करेंगे, तो 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 32। अगर समझ में नहीं आता तो हम यहीं पर कर देते हैं,
यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 32। तो देखिए हम इसे ऐसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अब इसे ऐसे ही उतार देंगे 5 की घात 32, क्योंकि अभी तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, अभी हम इसमें घात सवाल करें। अब देखिए अब इसे तो मैं ऐसे उतार लेंगे 2 की घात 6, क्योंकि 2 की घात यहाँ पर 6 और यहाँ पर 32 है, तो हम हल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ये गुणा में ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं आधार असमान है और घातें ये समान हो गई, ये वाली घातें समान हो गई, क्योंकि 2 की घात 32 है, 5 की घात 32 है। तो ऐसे ही हमने आपको बताया अगर घातें समान होगी तो क्या होगा, नीचे आधार की गुणा हो जाएगी, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा और इनकी घात 32, क्योंकि घातें समान हमको दे रखी है तो हम घात 32 लिख देंगे। यहां तक समझ में आया ना। तो देखिए आगे, अब 2 की घात 6, 2 की घात 6 ये गुणा में ही रहेंगी। अब यहाँ पर कितना आ गया 10 और 10 की घात 32, 10 की घात 32। तो अब यहाँ पर ये 2 की घात 6 तो हम इसे लिख सकते हैं, तो हम इसे 64 यहाँ पर हम 64 लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 2 की घात 6 है, तो हम हल करेंगे 2 की घात 6 के लिए। तो 2 की घात हम तो 2 की गुणा 6 बार करेंगे, 2 की गुणा 6 बार करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हम इनके लिए अब गुणनखंड जो दिए हुए हैं उनके लिए गुणा करके सरल करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तभी यहाँ पर हमने कितना लिख लिए 64 गुणे 10 की घात 32। ठीक है, 10 की घात 32। अब देखिए ये संख्या जो है हमारी वैज्ञानिक संकेतन रूप में चेंज हो चुकी है, जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में किया। अब ऐसे ही हमें 32 है, यहाँ पर हो जाएगा 32। अब देखिए घातीय संकेतन में एक संख्या में पॉइंट में दे रखी थी, क्योंकि हम एक पॉइंट के आगे एक अंक के आगे दशमलव का निशान लगाते थे, कहने का मतलब दशमलव लगाते पॉइंट लगाते थे। तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी पॉइंट चाहिए। यहाँ पर जब हम पॉइंट लगाएंगे तो क्या है, देखिए 64 गुणा 10 की घात 32। हम आपका आंसर तो इतना ही होगा, लेकिन इसमें क्या क्या रहा है, मान ज्ञात कीजिए। तो मान तो हमें ज्ञात हो गया, इतना है। अब क्या तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। अब इसे में हम कुल अंक ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जब हम कुल अंक इसमें ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, अब इसमें कुल अंक ज्ञात करेंगे तो देखिए 64 है, और जब हम हमारे कुछ भी संख्या हो वैसे हम अगर 100 की गुणा 2 से करेंगे तो कितने आएंगे 200। कहने का मतलब इसमें भी 3 संख्या है और इसमें भी 3 ही है। और हम ऐसे ही 100 के लिए 20 से गुणा करेंगे तो 2000 आएंगे। तो यहाँ पर 100 में 3 जीरो और यहाँ पर 1 बढ़ गया, तो यहाँ पर 3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम 1 से करेंगे, खाली 6 से करते तो 32 ही संख्या आती है ऊपर, लेकिन यहाँ पर अगर हम 64 की गुणा इससे करेंगे तो कितने अंक प्रदान होंगे, तो 34 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अंक 34 हो जाएंगे। लेकिन गुणा गुजरा तो सबसे पहले तो हम इसे पॉइंट में लिख लेते हैं। वैसे हम अगर 64 की घात इतनी ही रखेंगे गुणे 10 की घात अगर 32 ही रखेंगे तो इतने में आएगा, अंकों की संख्या आएगी अंकों की संख्या तो कितनी आएगी, तो ऐसे तो हमारी 34 आएगी। यहाँ पर 32 होंगे तो 64 आएगी, क्योंकि 2 अंक यहाँ पर और 2 अंक गुणा करके तो 64 आ जाएगी। क्योंकि हम 2 से या 3 से करते संख्या बढ़ती है, अगर एक ही संख्या से करते हैं तो उतने ही रहते हैं। तो अगर 64 गुणा से तो कितने आएंगे, तो 34 अंक आ जाएंगे। लेकिन अब इसमें 34 अंक हो जाएंगे ऐसे 10 की घात अगर 34 हो जाएंगे, तो अगर हम इसे अगर यहाँ पर पॉइंट लगे तो ये घट जाएगा ना, क्योंकि जब हम घातीय संकेतन में इन्हें बदलते थे तो क्या होता था, यहाँ पर क्या होता था कि हम अगर संख्या के लिए ऐसे करके हम लिखते थे, तो अगर हम यहाँ पॉइंट हटाते थे तो क्या जाता था 2 हो जाते थे।
कहने लगा एक घात घट जाती थी जब यहाँ से पॉइंट उठाते थे। और जब हम यहाँ पर अगर पॉइंट नहीं है, अब यहाँ पर 2 हो जाएगी ना, 2 हो जाएगी। ऐसे ही अब अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगी, क्योंकि जब पॉइंट हटाते तो घट जाती है और जब लगाएंगे तो बढ़ जाएगी। ऐसे ही जब हम 64 गुणे 10 की घात 32 है, 10 की घात 32, तो देखिए जब हम यहाँ पर 64 में पॉइंट लगाएंगे ऐसे तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 32 है तो 33 हो जाएगी। अगर हम 2 पॉइंट के आगे अगर निशान अगर पॉइंट लगाते तो 2 अंक बढ़ते, अगर जब मैं यहाँ पर 1 अंक के आगे लगाते तो कितने आ जाएंगे, 33। 32 से 1 बढ़ जाएगा तो कितने आ जाएंगे, 33। तो आपके अगर ऐसे ज्ञात करवाता है तो अंकों की संख्या आएगी 33। अगर ऐसे ज्ञात करवाता है तो अंकों की संख्या 33 और इसके वैल्यू भी जोड़ लेंगे तो हो यहाँ पर भी चढ़ जाएगी। पॉइंट के इधर की बोलता है तो 33 आएंगी, अगर पॉइंट नहीं लगवाता है तो 34 आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा, आया है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।